a very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हमारी मुलाकात होगी मेजर जनरल बाखुनी साहब से। मेजर जनरल बाखुनी साहब प्रेसिडेंट रह चुके हैं एसएसबी बोर्ड के, प्लस सिलेक्शन सेंटर साउथ को भी हेड किया, जिसका मतलब है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के वो हेड रह चुके हैं जितनी भी एसएसबी साउथ में थी। इसके साथ आज की तारीख में एसएसबी शॉर्ट की मदद से वो बहुतों की जिंदगी बदल रहे हैं। पर इनकी जिंदगी बहुत ही कमाल की और एडवेंचर रही है। कैसे, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात। वो एक सिपाही रैंक पे थे जब उन्होंने आर्म फोर्स में भर्ती हुए, बट जब वो रिटायर्ड हुए वो मेजर जनरल की रैंक पे जाकर रिटायर्ड हुए। वो एक ऐसे इंसान थे जो एक ऐसे गांव से आए थे जहां पर पैसे की दिक्कत थी और उन्होंने सिपाही की रैंक पे भर्ती होना इसलिए मंजूर किया जिससे उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को दिक्कत थी। पर उनका डिटर्मिनेशन देखिए, एक ऐसा इंसान जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता था वो मेजर जनरल की रैंक पे जाकर रिटायर्ड हो रहा है। चलिए कहानी यहां से थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एसएसबी कहता है कि हम ओएलक्यू देख रहे हैं आपके अंदर, और वो ओएलक्यू जो होती है असेट का काम करती है वॉर में, वॉर लाइक जैसे सिचुएशन में। अब यहां से जरा हम आगे बढ़े तो मैं आपको वॉर वाली सिचुएशन में लेकर जाना चाहूंगा कारगिल की लड़ाई में। कहानी है विक्रम बत्रा साहब की। विक्रम बत्रा साहब का रोल अदा किया था अभिषेक बच्चन ने, और उसमें एक डायलॉग था बहुत ही ज्यादा फेमस, वो था विक्रम बत्रा साहब का, दिल मांगे मोर। आपको ये जो डायलॉग है आपको याद होगा उस मूवी में, एलओसी मूवी में, कारगिल मूवी में तब दिखाया गया है लास्ट में, जब विक्रम बत्रा साहब जब अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, वो होता है 0.4875। जब 0.4875 को अचीव कर लेते हैं तो बिफोर लेइंग डाउन हिज लाइफ वो अपना विक्ट्री कॉल देते हैं, और वो होता है दिल मांगे मोर, और उसके बाद वो अपनी लाइफ ले डाउन कर देते हैं। पर जरा उस लाइफ के ले डाउन करने से पहले की जरा कहानी जरा देखो, जरा सोच के देखो, उस मूवी को वापस रिवाइंड करो अपने दिमाग में, तो आपको ध्यान आएगा उनका डिटर्मिनेशन, उनका करेज और उनका कैमराडरी, मतलब अपने लोगों के लिए प्यार। एक सूबेदार साहब थे वहां पर, वो कह रहे थे कि साहब मैं भी आपके साथ आऊंगा। उन्होंने, विक्रम बत्रा साहब ने कहा तेरा तो परिवार है, तेरा परिवार तेरा इंतजार कर रहा है, और उनको धक्का मार के साइड कर देते हैं, और जो ओपन फायर सामने पाकिस्तानियों की तरफ से आ रही थी उसको खुद फेस करते हैं और उस पोस्ट पे जीत फतेह करते हैं। चलिए ये तो एग्जांपल हो गया विक्रम बत्रा साहब का, बट यहां पर मैं एक और एग्जांपल लेकर आना चाहूंगा इंडो चाइना वॉर के हीरो मेजर शैतान सिंह को। मेजर शैतान सिंह की कहानी भी डिटर्मिनेशन, करेज, कैमराडरी से भरी पड़ी है। कैसे? 3000 सिपाही चाइना के और हम सिर्फ 120। जब हम 120 सिपाही 3000 सिपाहियों के सामने खड़े थे ना, तो वहां पर 3000 सिपाहियों को भी वापस लौटना पड़ा था, और उसके बाद सीज फायर हो गया था। अब ऐसा क्या हुआ था, मैं जरा एक पल आपको बताता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि 120 जवान 3000 के सामने कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा वल्गर पोजीशन पे खड़े हैं। अब यहां पर कहानी क्या होती है, अब यहां पर क्या होता है कि मेजर शैतान सिंह साहब के गोली लग जाती है, और जैसे ही गोली लग जाती है उनका साथी जवान कहता है साहब बेल्ट मत खोलना, सारी अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी, गोली वहीं लगी है। वो अपने जवान को कहते हैं बेल्ट नहीं खोलूंगा मैं, पर तू मुझे मेरी पिस्टल मेरे हाथ में दे दे और मेरा पैर का अंगूठा एलएमजी से बांध दे। और उन्होंने एक पत्थर के सहारे टिक कर खड़े हुए और वहां पर ओपन फायर कर दी 3000 सिपाहियों के सामने। अब जब वो 3000 के सामने के ओपन फायर हुई तो धड़ाधड़ चाइनीज आर्मी पीछे होती गई, बट यहां पर उन्होंने और उनकी टीम ने अपनी लाइफ ले डाउन कर दी जस्ट फॉर कंट्री, और वहां पर चाइना में एक दहशत फैल गई कि इंडियन सोल्जर से पंगा मत लो। उसके बाद सीज फायर डिक्लेयर हो गई। अब सर की ये कहानी इंडो चाइना वॉर की मेजर शैतान सिंह की मैंने आपको क्यों सुनाई, रीजन इसके पीछे ये है कि सर का एक कोर्स है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एसएसबी ऑनलाइन कोर्स। इन दोनों कोर्स को मिलाकर ये एक पैकेज बना रहे थे, बट मैं इस पैकेज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने सर को बिना बताए जो उनके पैकेज में सिखाया जाता है, जो सर सिखाते हैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज में, मैंने वो यहाँ रिवील कर दिया। मैंने यहाँ वो रिवील कर दिया कि सर, मुझे जानना था यार ऐसा क्या है कि सर जब इन दो कोर्सेज में बच्चे को एनरोल करते हैं वो कैसे अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करके, और मोस्ट ऑफ देम, और मैं कहूं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रिकमेंड हो जाते हैं कैसे। अब मैंने यहां पर सर से कहा कि सर आई एम गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू बट आई डिडंट टोल्ड द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ हिम। तो मैंने यहां पर कहा कि यार आज ये शैतान सिंह की जो कहानी है, मेजर शैतान सिंह की, ये मैं इनसे जान के रहूंगा कैसे ये ऐसी केस स्टडी अपनी क्लासेस में कराते हैं और मेक श्योर करते हैं कि स्टूडेंट इससे सीखें और रिकमेंडेशन के एक कदम आगे पहुंचे। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आज वो रिलीज होने वाली है 15 अगस्त को रात 8:30 बजे। वो है लर्न द न्यू आर्ट ऑफ चेजिंग योर ड्रीम लाइफ, और उसमें ये आपको पूरी कहानी मिलेगी।
इसके साथ अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहां पर जाएं और अपने सवाल पूछें। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है कहां पर, देखिए टॉप पर है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे YouTube आपको यहाँ पर डायरेक्ट कर देगा। अब आपको यहाँ पर अपने सवाल पूछने हैं, जितने आप सवाल पूछते हैं मेरे लिए उतना बेनिफिट होता है अगली वीडियो में बनाने के लिए। तो जितने आप सवाल पूछेंगे मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपके लिए मैं लेकर आऊं आपके जवाब। So please make sure you do comment in this video and please do click on this link. मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो हैशटैग वाशने करके कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूं,